दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञानधारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैथमेटिक्स की ये क्लास 4th क्लास है। हम लोगों ने इससे पहले 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने विभाज्यता का नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ा था। और दोस्तों अब अगर हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को जान लिया है तो अब हम लोग जानने वाले हैं इसके बाद भाग देने के बाद शेषफल क्या बचता है। तो हमारी इस क्लास का नाम है शेषफल प्रमेय। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। पूरा कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको शेषफल प्रमेय भी समझ में आ जाए। साथ ही अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट हैं तो वो लोग हमारे 3 जो पुराने लेक्चर्स है, पुरानी जो 3 क्लासेस आई है उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर इस जीजीटी प्लेटफॉर्म पर हम लोग एकदम व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से नियमित और एकदम एक सुई धागे में पिरोते हुए एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आपको टॉपिक पढ़ते जाएं और अगले टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आते जाए। तो उम्मीद है कि आप पुराने टॉपिक को पढ़ के आएंगे और जब वो पढ़ के आएंगे तो आपको आगे की क्लास में समझना बहुत आसान होगा। और वैसे भी हम लोग इस क्लास को बहुत क्रमबद्ध एकदम मतलब कंटिन्यू तरीके से किस चैप्टर के बाद कौन सा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए एकदम चलेंगे। किसी भी चैप्टर को बीच में नहीं लेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे ताकि आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। खिचड़ी नहीं बनने दूंगा, हलवा बना के दूंगा ताकि आप 9 बजे खाएं और आपको मजा आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू करने से पहले बता दूं आज की क्लास की हमारी पंच लाइन है, लक्ष्य है आपका, सहयोग हमारा। दोस्तों आप लोग लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जीजीटी की पूरी टीम आप लोगों को किसी भी हद तक कंप्लीट जितना हो सकता है उतना सहयोग प्रदान करने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए कहीं भी मत जाइए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा कंप्लीट आपको कराया जाएगा, कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा और एकदम निश्चिंत उतना उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, ये वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल होता क्या है, शेषफल प्रमेय क्या होती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपसे कोई लुटेरा आया और आपको लूट के चला गया, तो लूटने के बाद जो आपके पास बच गया वही आपका शेष है। बिल्कुल यही सत्य है, यही जीवन के साथ कनेक्ट होगा और वही रिमाइंडर थ्योरम भी है। तो इस तरीके से आपको जिंदगी से कनेक्ट करते हुए इस बात को समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि किसी नंबर 23 में, किसी नंबर 23 में आप 8 से भाग दीजिए। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, एक एक बात को समझते हुए चल रहे हैं। 23 से भाग दीजिए, तो जो छोटी क्लासेस में आपको सिखाया जाता था ना एकदम उसी तरीके से चल रहा है। हाँ बिल्कुल, 4th, ये हमारे कंप्यूटर महोदय कह रहे हैं 4th 5th क्लास में भाग सिखाया जाता था। अब इनको सिखाया गया होगा। कौन पढ़ाता था आपको मैथ्स? मैडम पढ़ाती थी, क्या नाम था? जी मैडम, वाह बढ़िया नाम है। तो वही है बिल्कुल, बबली मैडम के जैसा है ना। बबली मैडम ने भाग देना कैसे सिखाया था आपको कि आप 8 का पहाड़ा पढ़िए और ये देखिए कि उसमें या तो 23 आ जाए या 23 से कम, उससे आगे नहीं जाना है। तो बिल्कुल 8 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 8 दूनी 16, तो 16 हमने यहाँ लिखते थे और 2 को वहां लिखते थे। 2 बार भाग गया, 2 यहाँ 16 यहाँ। फिर क्या करते थे, इसमें से इसको घटाते थे। तो जैसे आप इसमें से इसको घटाओगे तो 23 में से 16 में से 23 में से 16 घटाओगे तो बचेगा 7, बचेगा 7। और जो ये बच गया ना दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे शेष। जो बच गया वो शेष, तो ये हो गया शेषफल। और यहां पर आएगा जो ये जो आया है भाग देने के बाद जितनी बार भाग गया है, जितनी बार भाग गया उसको बोलते हैं भागफल। तो ये आपके लिए भागफल हो गया। और ये जो हमारे पास आया है नंबर, इसको बोलते हैं भाज्य। ये हमारे लिए क्या है, भाज्य है। और यहां जो लिखा हुआ है ना ये 8, इसको बोलते हैं भाजक, को बोलेंगे भाजक। यहां तक की बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप लोगों की एक शिकायत थी कि आप इंग्लिश में नहीं बताते हैं। बिल्कुल मैं आपको टॉपिक को कोशिश करूंगा कि जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हम उनको हिंदी में पढ़ाएं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जहां भी जरूरत हो वहां पर मैं इंग्लिश में चीज़ों को बोल दूंगा, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे और अब जरा समझते हैं कि इंग्लिश में इनका मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश में भी इन बातों को जान लेते हैं। तो इंग्लिश में ये जो हमारे पास भाजक है ना, इसको बोलते हैं डिवाइजर। जिससे भाग दिया जाता है
वो है आपका डिवाइजर, और जिसमें भाग दिया जा रहा है वो कहलाता है डिविडेंड, वो कहलाता है डिविडेंड। इसी तरीके से ये जो आपका शेषफल आया है ना, इस शेषफल को बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये जो भागफल आया है इस भागफल को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, लिख दी, सारे लिख दिया अपन, है ना। अब जरा भागफल को जानते हैं कि भागफल क्या होता है। तो भागफल हमारे पास होगा डिवाइजर, डिविडेंड, और ये आ गया क्वोशिएंट। क्वोशिएंट हमने गलत लिख दिया यार, क्वोशिएंट तो इसको बोलेंगे, रिमाइंडर होता है शेषफल, ये आपका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट, और ये आपके लिए रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर, तो इस प्रकार से इंग्लिश में इनके नाम होते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा समझते हैं कि ये कैसे जिंदगी के साथ हम इसको कनेक्ट करके याद रखें। तो दोस्तों देखिए, कोई लुटेरा आपको लूट के चला गया, मान लीजिए आप कहीं लूट चुके हैं, कहीं ऐसी कोचिंग में आपने पेड कोर्स ले लिया है जहां आप फंसे हुए हैं, आप लूट चुके हैं। लूटने के वाला जो आपका फल लेके भाग गया, जो आपका फल लेके भाग गया, ये फल लेके भागा, तो ये होगा आपका भागफल। जो फल आपके पास बच गया ये आपका होगा शेषफल। और जो लूट रहा है, जो लूट रहा है, लुटेरा, वो ये है, ये आपके लिए वो लुटेरा है, और ये वो आप हैं जो लूट रहे हैं या लूट चुके हैं। तो जो आपका फल लेके भाग गया वो भागफल, और जो फल आपके पास बच गया वो शेषफल। और जो लूट के चला गया वो लुटेरा है, और उसको बोलेंगे भाजक, भागने वाला, और ये है भाज्य, जो आप हैं स्वयं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी और अभी भी आप ऐसी गलती कर रहे हैं, तो जुड़िए जीजीडी के साथ। एकदम आसान तरीके से और बहुत सिंपल भाषा में आप तक मैथमेटिक्स को प्रस्तुत किया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर विषय, हर चैप्टर को हम लोग बहुत नियमित, बहुत क्रमबद्ध तरीके से आप तक प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों इसको समझते हैं कि 23 आया कैसे, है ना। एक्चुअल में हमारे पास जो 23 में बबली मैडम ने तो हमको ऐसे सिखाया, सिखाने के बाद अब जरा हम इसमें लिखते हैं 23। ये 23 आया कैसे होगा? अगर मैं 8 को 2 से गुणा कर दूं, 8 इंटू 2 कर दूं, और इसमें ये 7 जोड़ दूं, तो आप देख पा रहे हैं 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23 आ गया आंसर। तो ये जो हमारा आंसर आया है, इस आंसर को जरा समझिए। ये क्या था हमारे पास? भाज्य था, यह हमारे लिए भाज्य था। और ये 8 क्या था? भाजक, जिससे भाग दे रहे थे हम लोग। और ये 2 क्या है? तो 2 हमारे पास है भागफल, भागफल। और प्लस में जो 7 आया है उसको बोलते हैं शेषफल। तो ये हो गया शेषफल। इंग्लिश में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको। तो ये जो भाज्य है इसको बोलेंगे अपन डिविडेंड, भाजक डिवाइजर, और इनटू में भागफल, भागफल को बोलेंगे हम लोग क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा ये शेषफल। और ये बात हमने लिखी, जो बबली मैडम ने पढ़ाया था उस बात को इस प्रकार से प्रस्तुत कर लिया कि इस कहानी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से जो लिखने का जो तरीका था, दुनिया वालों ने इसको नाम दे दिया शेषफल प्रमेय। और ये कहा कि एक थ्योरम है, और इसको नाम दे दिया गया शेषफल प्रमेय। तो ये दोस्तों आपके लिए बन गया शेषफल प्रमेय। अब अगर ये शेषफल प्रमेय है तो इसको याद रखना है। याद रखना बहुत आसान है। आपको याद रखने के लिए बहुत सिंपल काम करना है। याद रखना, ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। अब मान लीजिए किसी के मन में ख्याल आया कि सर मुझे तो याद नहीं होगा, मुझे याद ही नहीं होता है, तो आप सिंपल सा बबली मैडम वाला नियम ऐसे बनाइए। ऐसे बनाने के बाद यहाँ जो बच गया वो यहाँ, और जो बचता है वही तो शेषफल होता है, ये शेषफल। जो फल आपका लेके भाग गया वो ये भागफल। यहां पर आप रहेंगे हमेशा, लूटने वाला यहां रहेगा। और आपको मालूम है, इन दोनों को अगर गुणा करके इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए, तो मानते हो आपका ये आंसर आ जाता है, आपका ये आंसर आ जाता है। बस यही तो बात है इतनी सी। तो बबली मैडम का नियम बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है।
आप उस नियम से सारे सवाल बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर बहुत बड़ा है ये, बढ़ते हैं आगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको बहुत आसान बनाकर आप तक और बहुत जल्दी से पहुंचा दें। तो हमने जो पढ़ाया था वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये लाइन लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लेना। अब इस पर सवाल कैसा बनता है, सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसा बनेगा उसको जरा जानते हैं। 77 65 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल अगर 45 तथा शेषफल अगर आपके पास 25 आता है तो भाजक क्या रहा होगा, भाजक क्या होगा, सवाल ये है। दोस्त अब इसको समझते हैं। बबली मैडम वाला जो नियम है ना उसको लगाते हैं। बबली मैडम वाला नियम, हमको फॉर्मूला याद नहीं है, हम तो बबली मैडम के नियम से काम करेंगे। बबली मैडम के नियम से कहा था किसी संख्या को 77 65 को भाग देना है, 77 65 को भाग देना है, वो यहाँ आ जाएगा। और भागफल दिया हुआ आपके पास 45, वो यहाँ आता है। और शेषफल दिया हुआ आपके पास 25, वो यहाँ आता है। और आपसे पूछा गया भाजक क्या होगा, पता नहीं है, मान लिया x है। आसान एकदम। अब अगर ये लिख दिया तो हम नियम क्या जानते हैं कि सर इसको इससे गुणा करिए और इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाता है। ये हमारा नियम है, तो हम इसी नियम से काम कर लेते हैं। x को जब आप 45 से गुणा करेंगे तो दोस्त ये बन जाएगा 45x, और 45x में अगर आप 25 जोड़ देते हैं तो आपका फाइनल आंसर आता है 776। अब इस 625 को उधर भेजेंगे जब आप, तो जो प्लस का है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7765 माइनस 25। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 77, और 65 में से 25 घटाएंगे तो मुझे लगता है बचेगा यहाँ पर 40। तो यहाँ आ गया आपके पास 45x, 45 का भाग दे दीजिए, x का मान होगा 7740/45। अब आप दोस्त देख पा रहे होंगे कि आपको ये दिख रहा है सर इनको 45 का पहाड़ा मुझे नहीं आता, 45 से मैं नहीं काट सकता। तो आप सोचिए कि 45 से आप नहीं काट सकते हैं तो दोनों 5 से भी तो कट रहा है ना। 5 की भाजकता का नियम पढ़ा तो था हमने, इकाई अंक 5 होना चाहिए और या फिर 0। तो ऊपर 5 0 है, नीचे 5 है, दोनों संख्या 5 से कटेगी। आप 5 से भाग दे दो, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 में 5 का भाग दिया तो एक बार गया, 7 में से 5 घटा दिया 2 आ गया, 2 और ये 7 मिलकर 27, 27 में 5 का पहाड़ा पढ़िए कब आएगा, तो 5 बार जाएगा और 5 पंजे हो जाएगा 25। 27 में से 25 घटाएंगे दोस्त 2 बचेगा, और 2 और 4 मिलकर हो जाएगा 24। 24 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, और अब बचेगा आपके पास 4, 4 और 0 मिलकर 40। 40 में 5 का भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40। और अभी आप कहेंगे सर 9 से भाग देना बाकी है, तो 9 एकम 9, 9 से 15 में भाग दूंगा तो 9 एकम 9, कितना बचेगा 6। 15 में से 9 घटा दिया 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 64। 64 में जब 9 से भाग देंगे तो आप बोलेंगे 9 सत्ते 63। 64 में से 63 घटा दिया, बचा 1, 1 और 2 मिलकर 1 और 8 मिलकर हो गया 18। 18 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, और यही इस क्वेश्चन है। x का मान आ गया और ये हो गया हमारा आंसर 172। कितना आसानी से सवाल को बना लिया, कुछ भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना कम से कम चीजें होगा उतना मैं आपको कहूंगा याद कीजिए, कम से कम याद करना है। बाकी सब्जेक्ट में आप याद कीजिए, मैथमेटिक्स में कम से कम याद करना है, कम से कम याद करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। चलिए, बबली मैडम का नियम बहुत जोरदार नियम है, उसी नियम से हम लोग काम करते हैं। काम ये करते हैं, एक प्रश्न में भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना, तो आपको मालूम है भागफल इधर होता है, इसका 12 गुना है। और शेषफल का 5 गुना है, तो आपको मालूम है शेषफल यहाँ होता है, इसका ये 5 गुना है। यदि शेषफल आपका 48 है, ये 48 दिया हुआ है, तो सवाल कह रहा भाज्य क्या होगा, मैंने इसकी वैल्यू पूछा आपसे, भाज्य क्या होगा मैंने यहाँ। कितना आसान है देखिए। हमारे कंप्यूटर महोदय को बबली मैडम ने पढ़ाया था, लेकिन इन्होंने पढ़ने की बजाय बबली मैडम को ध्यान से देखा, इसीलिए इनके साथ गड़बड़ हो रहा है, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है। बात तो समझ में आ गई नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका 5 गुना ये नंबर है, तो दोस्त यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 × 48 ये नंबर हो जाएगा। और अब आप कहेंगे कि ये तो आ चुका है सर, ये जो है ना ये नंबर
इसका 12 गुना है, इसका 12 गुना है, पर मुझे तो ये नंबर निकालना है। तो अगर ये इसका 12 गुना है, इधर से जाने पे 12 से गुणा हो रहा है, तो जब उल्टा जाएंगे तो 12 से भाग जाएगा। गुणा का भाग, भाग का गुणा, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़। ये सिंपल सा नियम है। जब उल्टा इधर से यूं जाएंगे तो 12 का भाग लगेगा। तो जब आप 12 से भाग देंगे, इसमें भाग देना है 5 × 48 में 12 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 12 चौके 48 और 5 × 4 हो गया ये 20। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर 20। आपको तो ये संख्या निकालनी है और अब आपको ये और ये सब मालूम है। तो आप कहेंगे सर ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर इन दोनों का गुणा, इन दोनों के गुणा होने का मतलब 5 × 48 × 20 प्लस ये वाला शेषफल माने 48। और अब आपके पास एकदम चीजें आसान हो गई। सर 5 × 20 होता है 100 और 100 को 48 से गुणा करेंगे तो 4800, और इसमें जब आप 48 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4848। और यही इस प्रश्न का आंसर है। कितना आसानी से हमने सवाल को बना लिया, एकदम मुश्किल नहीं हुआ। 4848। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग एक और बेहतर और बड़े खूबसूरत से सवाल की तरफ, और आपके सामने पेश किया गया है कुछ इस प्रकार से कि यदि भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है और यदि शेष आपके पास 28 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अभी जो सवाल किया था बिल्कुल उसी के जैसा है। हम बबली मैडम के नियम को फॉलो करते हैं और बबली मैडम के नियम के अनुसार ऐसा बना लेते हैं। अब बनाने के बाद सवाल वाले ने कहा है भाजक भागफल का 7 गुना है। भागफल आपको मालूम है यहाँ होता है, ये इसका 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का दोस्त 3 गुना है, ये बात बोला गया है। और यदि कह रहा है कि शेषफल 28 है तो आपके पास भाज्य क्या होगा, माने ये इसकी बात कर रहा है, वो भाज्य की बात कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम इससे ये निकाल लेंगे, इसका 3 गुना होगा तो 28 का 3 गुना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 28 का 3 गुना होगा 84, तो ये हो गया आपके पास 84। अब आप कहेंगे कि सर ये 84 आ गया, इसका 7 गुना करने पर 84 आया होगा, तो अगर इसमें 7 से भाग दे देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। 7 से जब आप 84 में भाग देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर 12 आ जाएगा। 12 7 84 होता है, ये नंबर आ गया आपके पास 12। तो देखिए सारे नंबर बहुत आराम से आ रहे हैं। जब हम उल्टा चल रहे हैं तो भाग दे रहे हैं, तो भाग दे दिया यूं जाके तो ये नंबर आ गया 7 में 84 में 7 का भाग दिया 12 आ गया। आपको ये नंबर निकालना है। ये नंबर अगर निकालना है तो हमने जो नियम जाना है कि इसका इससे गुणा होगा और जो भी आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 84 × 12 और प्लस शेषफल आ गया है 28 और 12 को गुणा कर दो, बिल्कुल जैसे बबली मैडम ने सिखाया था छोटी क्लास में। 12 चौक 48 के 8, हासिल बचा 4, 12 × 8 होता है 96 और 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100। हासिल को याद रख लेंगे और प्लस में हो जाएगा ये 28 और 28 में जब इसको जोड़ेंगे सवाल का आंसर आ जाएगा आपका 1000। यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हाजिर किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है भाजक भागफल जैसा, तो हमने तुरंत वही बबली मैडम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और जो बोल रहा है वो करते जा रहे हैं। भाजक भागफल का 5 गुना है, ये इस फल का 5 गुना है। भागफल भाजक का, भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है। और शेषफल भागफल से 27 अधिक है। ये जो शेषफल है ये शेषफल भागफल से 27 अधिक है, बिल्कुल। भागफल से कितना अधिक है? 27। कौन है? शेषफल। अब कह रहा है यदि शेषफल 50 हो तो भाज्य क्या होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ये भाज्य क्या होगा। कितना सिंपल है। तो यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए मुझे? 50 ये दिया हुआ है। अब जरा दोस्त ये समझो कि आपके पास अगर ये 50 लिखा हुआ आ गया और इससे ये 50 है तो इससे 50 अधिक है ना, ये जोड़ने पर आया ना, तो अगर मुझे ये पीछे जाना पड़ेगा तो घटा देना पड़ेगा। अगर मैं इसमें से 27 घटा दूं तो मानते हो यहाँ ये नंबर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल। अगर आ जाएगा तो घटा दीजिए आप। तो आप 50 में से जब 27 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23। और अब आप जब ये आपको यहाँ तक पहुँचना है, जब आप 23 आ चुका है तो इसका 5 गुना ये नंबर है, तो 23 का 5 गुना कर दीजिए तो दोस्त ये बन जाएगा 115। 23 का 5 से गुणा 115। अब सवाल है कि सर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये भाज्य है,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका इससे गुणा करेंगे आप, 115 को गुणा करेंगे 23 से, और साथ में ये शेषफल अगर जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कर दीजिए गुणा, 23 को 5 से गुणा करेंगे तो 23 पंजे 115, हासिल 23 पंजे 115 के 5, हासिल 11 को आप याद रखेंगे, 11 को याद रखा, 23 का फिर 1 से गुणा किया, 23 एकम 23, और ये 11 को जोड़ दिया तो 34 हो गया, और 34 का 4 हासिल 3 बच गया, और फिर 23 को 1 से गुणा किया तो 23 एकम 23, और 3 जोड़ दिया तो बन गया 20 प्लस 50, और जब इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो आपका फाइनल उत्तर हो गया 26,9,5। इतना आसान है, एकदम सिंपल है। तो आपका आंसर क्या बन गया, आपका आंसर हो गया इससे 26,95, ऑप्शन नंबर बी। और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन के बाद अब हम जानते हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कि कुछ और कॉन्सेप्ट को जाना जाए कि भागफल में भाग देते समय क्या क्या और चीजें यूज की जा सकती है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है बड़ा प्यारा सा, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके बहुत ध्यान से इधर देख के आप समझना, मुझे नहीं इधर देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि है क्या। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ने कहा कि आप है ना 47 में किसी नंबर से भाग दीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि आप 47 में भाग दे दीजिए 15 से भाग दीजिए। चलिए 15 से अगर आपने भाग दिया दोस्त, आप कहेंगे कि 45 में 15 से 47 में भाग सर 3 बार जाएगा, 15 तिया 45, और 47 में से 45 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2, मैंने शेषफल आ गया 2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप एक काम कीजिए, 5 से भाग दीजिए 47 में, 5 से भाग दीजिए 47 में, और 5 से जब आप 47 में भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 5 9 45, 5 9 45, 9 बार भाग गया, शेषफल बच गया। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करिए, अब 3 से भाग दीजिए 47 में। जैसे आपने दोस्त 3 से 47 में भाग दिया तो 4 में पहले 3 का भाग जाएगा, एकदम बबली मैडम वाला नियम, 3 एकम 3, और फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 में से 3 घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे कंप्यूटर महोदय, यार ये बोल रहे हैं कि 7 को उतारेंगे, ऐसा छोटी क्लास में बोला जाता है उतारेंगे, आपको नहीं उतारना है, ये आपको सिर्फ ये नंबर को यहाँ लिखना है, ये वर्ड नहीं यूज करना है। तो ये उतारेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 को लिख दिया। तुम यार बहुत बेकार की बातें करते। तो यहाँ पे 7 को लिख दिया, 7 को लिखने के बाद इसका इसमें भाग देंगे। जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो 3 का 17 में भाग 5 बार, 3 पंजे 15, और अब आप देख पा रहे हैं 17 माइनस 15 हो गया 2, शेषफल 2। अब देख पा रहे होंगे कि सर हर बार शेषफल आपका सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों अगर कभी किसी सेम संख्या से, किसी नंबर से हम भाग दें, समान संख्या में, संख्या समान रखी है, और इसमें जो भाग दिए पहला भाजक है और दूसरा भाजक अगर इसको काटता है, अगर इसको काटता है तो शेषफल वही आ रहा है जो इसका आ रहा है। देखिए दूसरा भाजक इसको काटता है, देखिए 15 में 3 का भाग जाता है, तो अगर ऐसा होता है तो शेषफल वही आ रहा है। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए शेषफल इस दूसरे भाजक से बड़ा आ जाए तो आप उसको भाग देके छोटा बना दीजिए, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। मेरी बात आपको एकदम ध्यान से समझ में आ चुकी होगी। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की। जब पहला भाजक अगर किसी दूसरे से भाजक से कटता हो तो जो इसका शेषफल बचा है ना वही इसका शेषफल बचेगा। लेकिन अगर वो इस 5 से बड़ा होता, मान लो अगर ये जो 2 शेषफल बचा है ना, इस 2 की जगह मान लो 7 शेषफल बचता, तो आपके पास आप देख पा रहे हैं कि 7 5 से बड़ा है, तो इस शेषफल में आपको भाग देना है, इस शेषफल में आपको भाग देना है, तो शेष कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये थी हमारी, और इस बात को आपने मुझे लगता है समझ लिया होगा। क्वेश्चन करेंगे उसमें एकदम आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और यही बात हमने यहाँ लिखा है कि ये लिखा हुआ है आपके सामने कि यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित हो, देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित हो, तो पहले जितना शेष आया था उसे दूसरे भाजक से भाग देने पर जो शेष आएगा वही शेष हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर वो बड़ा होता है तो आप उस शेष को भाग दे दीजिए। यहां तक की बात आपको एकदम समझ में आ गई। माने जो पहला शेष था उसी में उससे भाग दे देना है आपको। आसान भाषा में समझा दिया।
आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर दोस्तों आने वाले जो सवाल है उनको करते हैं। तो अब आपको इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपकी सेवा में आपके लिए, और ये रहा। और क्वेश्चन ये है हमारे पास कि यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 30 शेष आता है, 45 से अगर आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल माने रिमाइंडर आपका आ रहा है 30। समझ में आ गई बात? यह आपका शेषफल आ रहा है। सवाल यह है कि उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। संख्या नहीं बदल रही है, संख्या सेम रहेगी। आपने देखा होगा मैंने संख्या माने भाज्य को सेम रखा था। 9 से अगर भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, यह हमारा प्रश्न है। दोस्तों देखिए, ये जो पहला भाजक है दूसरे भाजक से कटता है। आप देख पा रहे हैं 45 में 9 का भाग जाता है, 45 में 9 भाग से भाग जा रहा है, तो इसका जो शेषफल निकालना है ना, उसके लिए आप क्या करो, ये जो शेष आया है ना आपका पहले वाले से शेष, इसी में भाग दे दो। आप तो क्या करो, बहुत आसानी से 30 में ही 9 से भाग दे दो। और जब आप 30 में 9 से भाग देंगे तो आपका शेष क्या बचेगा, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 तिया 27, तो 3 बार पूरा पूरा भाग चला गया। 30 में से 27 घटाओ तो जरा बचेगा क्या वो सोचो। तो आप कहेंगे सर 3 बचेगा। और वैसे भी अगर मान लो आपको भाग देना नहीं आ रहा है तो हम शेषफल निकालते समय भाज्यता के नियम का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था भाज्यता के नियम में कि 9 से कोई संख्या तभी कटेगी जब वो अंकों का योग 9 से कटे। जब आप इन अंकों का योग करेंगे दोस्तों, अंकों का योग करने पर आ जाएगा 3, अंकों का योग करने पर कितना आ जाएगा 3, और 3 9 से कटता नहीं है, तो शेष कितना बच गया, 3 बच गया। 3 बच गया आपका शेष। चाहो तो भाग दे के देख लो, या अंकों का योग जो आएगा ना उसमें 9 से भाग दे दो। तो अंकों का योग आया 3, और 3 क्योंकि 9 से छोटी संख्या है तो भाग जाएगा नहीं, इसीलिए वही आपका शेष। याद रखिएगा हमेशा शेषफल भाजक से छोटा होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा। इंग्लिश में इस लाइन का मतलब ये हुआ कि डिवाइजर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ये बात आप इंग्लिश में ध्यान रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत आपके लिए ये रहा। और क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें आपसे कहा यह जा रहा है कि यदि किसी संख्या को 296 से 296 से भाग देने पर शेषफल आता है 75, तो सवाल यह है कि उसी संख्या को, संख्या नहीं बदला गया, अगर हम 37 से भाग दें तो सवाल यह है कि हमारा शेषफल क्या होगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इसका इसमें भाग देके देखिए, आराम से भाग जा रहा है। और आराम से अगर भाग जा रहा है तो जो पहला शेषफल हमारा आया है ना, उसी शेषफल में इससे भाग दे दीजिए बस, और यही आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इससे भाग देंगे तो 37 का भाग 75 में 2 बार, 37 दूनी 74, तो 2 बार जब भाग चला गया तो शेष बचा कितना, 1 बच गया। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 1, और यही इस प्रश्न का आंसर है। और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इतना आसान है, एकदम सिंपल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके लिए थर्ड वाला ये, और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या को 664 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 आता है। 624 से अगर भाग देते हैं तो दोस्त आपका जो शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 53 आ रहा है। तो सवाल यह है कि यदि उसी संख्या को, संख्या नहीं बदला गया है, अगर 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं 16 से भाग देना है, तो 16 से भाग देना है तो 16 इसको काटता है। तो आप क्या करेंगे, जो पहला रिमाइंडर हमारा आया है ना, शेषफल जो पहला आया है, उसी शेषफल में 16 से भाग दे दो, और जो शेष बच जाए वही आपका आंसर होगा। तो आप तो सीधे क्या करिए, 53 में 16 से भाग दे दीजिए, 53 में 16 से भाग। तो जैसे आप 53 में 16 से भाग देंगे, आप कहेंगे सर 16 तिया 48, 16 तिया 48, 53 में से 48 घटा दिया तो आंसर आ गया 5, और यही हमारा शेषफल था। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत आराम से हम लोगों ने बना लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आगे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कॉन्सेप्ट अब दोस्तों ये है हमारे पास कि अगर हम किसी प्रश्न के
किसी भी, मान लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के साथ हम लोग जो संक्रिया लगाएंगे, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 8 में 3 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटा दिया, शेषफल आ गया 2। बबली मैडम वाला नियम, एकदम वही नियम लगा रहे हैं, शेषफल आ गया दोस्तों 2। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप ये बताइए कि 8 के स्क्वायर को अगर 2 से भाग दिया जाए, 8 के स्क्वायर को अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्त आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64, और 64 में 3 का भाग जब आप देंगे तो 3 दूनी 64 में 6, 64 में भाग दे दो 3 से, ऐसे ही तो भाग देंगे, भाग जब देंगे तो 3 दूनी 6, ये कट 0 हो गया। फिर ये 4 को यहाँ नीचे लिखेंगे, 3 का 4 में भाग एक बार, कितना बचा यहाँ पे 1, तो शेषफल कितना आ गया आपके पास 1। शेषफल मैंने रिमाइंडर आपका आ गया 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया जाता, इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लीजिए आपसे कहा जाता कि आप जो है ना 2 × 8 स्क्वायर, इसको जरा डिवाइड करो 3 से, और तब शेषफल क्या आता है जरा वो समझिए। तो दोस्त हम क्या कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 128, और 128 में 3 से भाग देने हैं, और 128 में जब आप 3 से भाग देंगे तो आप या तो 3 से भाग दीजिए, या 3 से भाग का जो नियम पता है ना वो, तो आपको मालूम है हम लोग तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए आए हैं ना, हमको भाग थोड़ी आता है, भाग नहीं आता है, पर भाग के नियम तो पढ़ा है ना कि कोई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। जैसे जैसे 3 मिलते जाए हटा दो, इसमें तो भाग चला गया, भाग देने के लिए दुनिया में सिर्फ 8 बच गया, और 8 में जब आप 3 से भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6, और शेषफल आ गया आपका 2। समझ में आ गई बात। अब अगर ये बात सब समझ में आ रही है एक एक करके, बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, बड़ी गंभीर बात है। तो अब कहने का मतलब ये है कि दोस्त अगर आपने किसी संख्या में 3 से भाग दिया और रिमाइंडर 2 आया, तो उसी संख्या से अगर भाग दें और ऊपर वाले में कोई चेंज कर दे, चेंज करने का मतलब उसमें कोई और संक्रिया लगा दे, संक्रिया लगाने का मतलब उसकी घात 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे, या 4 से गुणा करके घात 2 कर दे, ऐसी चीजें जो भी हम लोग ऊपर वाले के साथ करेंगे ना, वही काम शेष के साथ करके भी शेषफल निकाला जा सकता है। मतलब आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 8 से भाग दिया तो शेषफल 2 आया, ये बात आपको मालूम थी, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ इसके अंदर भाग देने पर क्या आएगा, तो जो काम आपने इस संख्या के साथ किया है ना, वही काम इस शेषफल के साथ कीजिए। तो शेषफल के साथ क्या करेंगे, संख्या का स्क्वायर करके दुगुना किया है, तो शेषफल का स्क्वायर करके दुगुना कर दो। तो शेषफल लिखा है दोस्तों 2 का स्क्वायर और इसका दुगुना, और इसमें 3 से भाग दे दो, वही शेषफल आएगा जो यहाँ से शेषफल आ रहा था। आप देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, और 8 में जब आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा आपका 2, शेषफल आ जाएगा आपका 2, और देखिए 2 ही आंसर आ, माने जो संख्या के साथ चेंज करने के लिए सवाल वाला बोलेगा वही आप चेंज शेषफल के साथ भी कर दीजिए, और उस शेषफल को भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन कई एग्जाम्स में इस पर आए हुए, बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। इसी प्रकार से जैसे यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसे आएगा, समझिए इस बात को। 8 में 3 से भाग दिया तो शेषफल 2 आया, और 8 के स्क्वायर में भाग देंगे 3 से तो क्या आएगा, तो आप शेषफल का दुगुना स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि संख्या का स्क्वायर किया गया है। तो जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा वो 4, 4 में जब आप 3 से भाग देंगे तो आंसर रिमाइंडर कितना आएगा आपका, शेषफल आपका आ जाने वाला है यहाँ से। और यही इस प्रश्न का देखिए 1 आ चुका था। तो कुल मिला के आपको मेरी बात समझ में आ गई। उस बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो भी संक्रिया हम संख्या के साथ लगाते हैं वही संक्रिया शेषफल के साथ करते हैं, और शेषफल को भाजक से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। तो जो संक्रिया आपको भाजक के साथ लगानी है वही संक्रिया आप शेषफल के साथ लगाइए, माने स्क्वायर कर रहे हैं। अगर भाजक का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो शेषफल का भी स्क्वायर कर दीजिए। संख्या की घात 3 कर रहे हैं तो आप भाजक की घात भी 3, शेषफल की घात भी 3 कर दीजिए। संख्या को अगर किसी 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर रहे हैं तो शेषफल को भी 3 गुना 4 गुना कर दीजिए, और फिर भाग देने के बाद जो शेषफल बच जाए वो आपका आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन
बिना क्वेश्चन को किए हम इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कितना प्यारा सवाल है। और सवाल वाले ने ये बोला है, अब ये मुश्किल सा सवाल भी हलवा बनाएंगे, देखिए कितना आराम से करेंगे। जब एक प्राकृत संख्या n को, कोई एक संख्या है n, पता नहीं है क्या है और उसमें हमको इंटरेस्टेड भी नहीं है, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। n को अगर आप 7 से भाग देते हैं दोस्तों, आपके पास जो शेषफल आ रहा है वो 5 आ रहा है। ये क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है तो बताओ कि n स्क्वायर को अगर 7 से भाग दिया जाए, अगर n स्क्वायर को 7 से भाग दिया जाए तो कह रहा है कि शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जरा देखिए क्या आपको दिख रहा है, जिससे भाग दे रहे वो तो बदल नहीं रहा है। ये संख्या n थी, इसका स्क्वायर कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, संख्या थोड़ी जानने बैठेंगे, हम हमारा काम कर लेंगे। तो n के साथ n का स्क्वायर कर दिया है, तो हम भी शेषफल का स्क्वायर कर देंगे। तो शेषफल 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये जो भाजक है इसे भाग दे देंगे। दोस्तों जब आप 25 में 7 का भाग देंगे तो 7 तिया 21, और 25 में से 21 घटा देंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा यहाँ से 4। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ अब मुझे वो बात समझ में। चलिए बहुत आराम से बन गया, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ये है कि यदि किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 बचता है। किसी संख्या को, पता नहीं कौन सी संख्या है और हम उस संख्या को जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मान लेते हैं कोई भी संख्या होगी, मान लिया x, और उसको अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, हमारे पास शेषफल आ रहा है 12। अब सवाल वाला आगे क्या करा उसको जानते हैं। यदि इस संख्या के वर्ग के दोगुने को, ये संख्या है हमारी, इस संख्या के वर्ग, वर्ग का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, फिर इसका दोगुना माने 2x स्क्वायर को इसी भाजक से, इसी भाजक माने 17, 17 हमारा भाजक था, 17 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा ये आपको बताना है। तो कितना आसान, कितना आराम से, कितना हलवा क्वेश्चन दिया इसने। देखिए जो संक्रिया हमने क्वेश्चन के साथ किया है, माने संख्या के साथ लगाया है, वही संक्रिया शेषफल के साथ लगाइए और भाजक से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं 2 गुणा 12 का स्क्वायर बटे में 7। और अब आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणा 144 बटा 17, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप 17 में भाग देके शेष लिख के फिर निकाल लीजिए मान, 17 का 144 में भाग दीजिए और उसके बाद शेष लिख दीजिए, या गुणा करके निकालिए। तो आप कहेंगे सर एक आसान काम तो यही है ना कि आप गुणा कर लीजिए। आसान काम ये है कि इसका गुणा इसी में भाग दे के शेष पर लिख दे। तो 17 से भाग दो, तो 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 की टेबल पढ़िए और उसमें 144 कब आएगा। बबली मैडम जैसे पहाड़ा सिखाती थी ना, वैसे ही आपको बोलना है। बोलिए। तो आप कहेंगे सर 17 अट्ठे 136 होता है, तो इससे कट गया तो 17 अट्ठे 136 होता है, तो शेष कितना बचा। 144 में से जब 36 घटाएंगे तो शेष कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और अब 8 को 2 से गुणा, बीच में गुणा होगा तो गुणा कर लेंगे हम लोग, 8 दूनी 16 और 16 बटा 17। और आप दोस्त देख रहे हैं इस 17 से 16 छोटा है, तो यही हमारा शेषफल हो गया, इसीलिए हमारा आंसर आ गया 16। आप चाहें तो 288 मैंने इसको गुणा करके 17 से भाग दे तब भी बनेगा, लेकिन हम वो क्यों करेंगे, हमको गुणा भाग आता कहाँ है, नहीं आता है ना, हम तो सिर्फ इसी में भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा उसको लिख देंगे। बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे, फिर भाग देके देखते हैं शेष क्या बचता है। तो आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का 16, और यही इस बहुत आराम से बन गया है दोस्त, और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है वो क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। और इसको जरा समझते हैं कि संख्या कैपिटल M को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। इसी संख्या M को अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है, तो शेषफल आ रहा है दोस्तों 4। अब कह रहा है कि अगर इसको 2M को, अगर इस संख्या के दुगने को माने 2M को 6 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये सवाल है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, सेम संख्या को भाग देने पे शेषफल 4 आया है, तो इसके दुगने को 6 से भाग देंगे तो क्या होगा,
तो दोस्त शेषफल को दुगना कर दो और 6 से भाग दे दो, तो आपके पास जो शेषफल है उसका दुगना हो जाएगा 8, और 8 में जब आप 6 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 6 एकम 6, 8 में से 6 घटा दिया, शेषफल बचा 2, तो हमारा उत्तर हो गया R का 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो शेषफल आ गया हमारे पास 2 और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। लगता है आपको एकदम चीजें, एकदम बातें आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जानने से पहले हम आ चुके हैं हमारे टाइप 4 की तरफ, और टाइप 4 हमारे पास दोस्तों है क्रमागत शेषफल। अब ये जरा इस बात को समझिएगा कि क्रमागत शेषफल क्या होगा। देखिए मैं बहुत ज्यादा लेवल तक नहीं लेके जा रहा हूं आपको, मैं इस तरीके से करा रहा हूं कि पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए, जो टॉपिक पढ़े सब कुछ पढ़ ले, सारी बातें जान ले, और उसमें क्वेश्चन उस तरह के किए जाए जो पशु परिचय में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं हो, बहुत ज्यादा लो लेवल के भी नहीं हो कि एग्जाम में ही नहीं आए, मतलब उस सारी बातों को ध्यान में रखकर स्लाइड्स और क्वेश्चंस को डिजाइन किया जा रहा है। इसमें बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों का विश्वास जो इतना बना है, इस बात को कायम रखने के लिए हम इस काम को करते रहेंगे। तो एकदम आप जुड़े रहिए, निश्चिंत होकर बने रहिए। अब हम जानते हैं जरा क्रमागत शेषफल होता क्या दोस्तों। जैसे मान लीजिए, समझिए इस बात को, मान लीजिए मैंने कहा कि कोई संख्या, मैं कोई बड़ी संख्या ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई बड़ी संख्या 2345 मैंने लिया, और मैंने ये कहा कि ये जो आपने 2345 लिखा है, लिया है दोस्त, इसमें है ना आप एक काम कीजिए, 17 से भाग दे दीजिए। मैंने कहा 17 से भाग दीजिए, तो आप जब इसमें 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17, यहाँ लिख दिया 17, और अब कंप्यूटर महोदय आप ये मत बोलना कि उतारना है, लिखना है। 17 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 23 में से 17 घटाएंगे तो आएगा 6, और फिर दोस्तों इस 4 को लिख देंगे, बबली मैडम वाला एकदम नियम, बबली मैडम का नियम लगाएंगे। 17 को 64 में जब आप भाग देंगे, 17 को जब आप 64 में भाग देंगे तो 17 तिया 51, और 17 तिया 51 होगा, तो यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं 51, इसमें से इसको घटाते हैं, 4 में से 1 घटा दिया तो आ गया 3, 6 में से 5 घटाया 1, और ये 5 को लिख दिया हमने यहाँ। अब 17 का भाग 135 में देना है, ठीक है, तो 17 का भाग देते हैं, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 100। हम देखो ये संख्या उतार रहे हैं ना, ये उतार रहे हैं नहीं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, ये 5 लिख रहे हैं, यहाँ से इसको लिख दिया, यहाँ से इसको लिख दिया। तो अब जब आप इसको इसमें से घटा देंगे, तो जो घटाने के बाद आपके पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, तो इधर से एक हासिल लिया 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और यहाँ आ गया 1 में से घटाया तो 0, बस यही बच गया। तो दोस्त जो हमारे पास क्रमागत शेषफल है ना, वो क्या होगा, ये जो हमारे पास बच रहा है ना नंबर, जैसे यहाँ पे क्या बचा था, 6 बचा था, यहाँ क्या बचा था, 13 बचा था, यहाँ क्या बचा है दोस्त, 16 बचा है। तो ये जो मैंने व्हाइट बॉक्स में इनको जो बंद किया है ना, ये कहलाते हैं क्रमागत शेषफल। हम भाग देते जा रहे हैं और उसमें जो शेषफल बच रहा है, ये कहलाता है दोस्तों क्रमागत शेषफल। इस बात का मतलब होता है क्रमागत शेषफल, कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्रमागत शेषफल का मतलब क्या होता है। हटाने के बाद जो बच जाए वो शेष, हटाने के बाद जो बच जाए वो शेष, हटाने के बाद जो बच जाए वो शेष आपका, वो कहलाता है क्रमागत शेषफल। तो बहुत क्लियर रहना आप, एकदम क्रमागत वर्ड आ जाए तो ये तरीका है। और एक चीज और आएगी जो हम अगला टाइप 5 लेके पढ़ेंगे ना, क्रमशः, उत्तरोत्तर, लगातार, ये चीज आए इसका मतलब अलग है। तो एकदम आप चीजों को, इसीलिए मैंने अलग अलग टाइप बना के आप लोगों को बताया है। अब जरा क्रमागत को समझते हैं कि क्रमागत क्यों, क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। संख्या दे रखी है 6, 4, 2, 3, 7 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, तो विभाजित करने पर, विभाजित करते समय संख्याएं 166, 235 और 215 तीन क्रमागत शेषफल के रूप में दिखाई देती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को, बबली मैडम का नियम लगा रहे हैं, 6, 4, 2, 3, 7, इस संख्या को अगर हम
किसी संख्या से भाग देते हैं, वो संख्या क्या है वो हमको मालूम नहीं है। तो जो क्रमागत शेषफल बच रहा है ना, वो क्रमागत शेषफल बच रहा है 166, 166। इसी प्रकार से जो अगला क्रमागत शेषफल बच रहा है वो दोस्तों बच रहा है 235, 235। फिर इसी तरह से अगला जो बच रहा है वो बच रहा है 215, ये 200। यही तो बात हमने सीखा था ना, उसी बात को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। यहां तक एकदम स्पष्ट है जो क्वेश्चन वाले ने बोला है। और बबली मैडम की बात तो मान के चलेंगे हम लोग, उससे काम के बिना काम चलेगा नहीं। हमको ज्ञात करना है ये संख्या, कि ये संख्या क्या रही होगी, तो ये संख्या हमको ज्ञात करना है। अब जरा समझते दोस्त कि जब इस संख्या को भाग दिया तो ये संख्या आएगी क्या। तो सोचो जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये संख्या कैसे आई होगी। ये संख्या जो 166 से कैसे आया होगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर भाग देने पर 3 संख्या आई होगी और उसमें से इसको जब घटाया होगा तो ये आया होगा। इसमें से इसको घटाने पर ये संख्या आई होगी, इसमें से इसको घटाने पर ये संख्या आई होगी। समझ में आ रही बात। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मान तो ये संख्या आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, 642 में से 166 को घटा देंगे तो यहां से हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ 3 बचेगा, हासिल लेंगे तो 13, 13 में से जब आप यहाँ पे घटाएंगे 6 को तो बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। माने यहाँ जो संख्या आई होगी ना, वो यहाँ पर जो संख्या आई होगी दोस्त, वो संख्या आई होगी आपके पास 476, ये संख्या आई होगी। अब आप यहाँ आगे बस आपका क्वेश्चन अब बन गया। अब आपको आगे बहुत दूर तक नहीं जाना है, बहुत आसान है। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। अब इतना आसान है कि आप सोचिए कि हम जैसे मान लीजिए किसी नंबर से भाग देते हैं, जैसे 5 से मान लीजिए मैंने 27 में भाग दिया दोस्त। मैं यहाँ कहता हूँ कि 5 पंजे 25, यहाँ 25 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इससे ये नंबर कटता है, यहाँ जो नंबर आता है उसका इसमें भाग जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी संख्या रही होगी वो संख्या इसको काटती होगी, तो काटती होगी, माने यहाँ जो संख्या होगी वो 476 को काटेगी। तो हम अब ऑप्शन की हेल्प लेने वाले हैं। ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे क्लियर कि 234 जो है ना वो 476 को नहीं काटेगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। एकदम इतना बड़ा सा क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लेंगे। 232 इसको नहीं काटेगा, अब ये भी नहीं होगा आंसर। काटने वाले 2 लोग बच गए, एक तो बच गया 119 और एक बच गया 238, 119 और 238। अब आप बोलोगे कि सर दोनों में से क्या आंसर दें, तो एक बच्चा तुरंत जवाब देगा कि सर रुको 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 रुको, आप गड़बड़ कर रहे हो, ये आपका शेषफल आया था, यही आया था ना। आपने अभी हमको क्या बताया कि भाग देने वाला जो भाजक होगा वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। और अगर आपने यहाँ 119 लिख दिया फिर तो चमत्कार हो जाएगा ना, ये इससे बड़ा छोटा हो जाएगा, 166 से ये तो बड़ा हो जाएगा। और 119 है ना यहाँ पे, 119, तो आप तो इससे ये नंबर बड़ा लाके छोटा लाके बैठ जाओगे, जबकि ये छोटा होना चाहिए। तो ये छोटा हो रहा है, इसका मतलब 119 आंसर नहीं होगा। इसीलिए हमारा एक ही ऑप्शन बच गया और दोस्तों आपका ऑप्शन बन गया वो बी 238। और इस क्वेश्चन का हमने आंसर इतना आराम से बना लिया है। इस मुश्किल से सवाल को भी हम लोग इसी लाइन से, तो ऐसा सवाल भी आएगा तो हम यहीं से सोच लेंगे, लगभग हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत लगभग नहीं पड़ेगी आपको। और यहां से हमारे पास ये नंबर आ जाएगा जब भी ऐसा सवाल आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम लोग सीखते हैं जरा क्रमशः, लगातार और उत्तरोत्तर की बात को। इसमें एक वर्ड आप और उत्तर करना, अगर कभी आपके पास उत्तरोत्तर वर्ड भी बोला जाए ना तब भी आपको यही चीज लगानी है। अब जरा समझते हैं कि क्रमशः, लगातार, उत्तरोत्तर इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों इस लगातार शेषफल का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या 250 को, एक बार बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, ये जो टाइप हमारा 4 और 5 है ना, थोड़ा सा ये आपके लिए लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 250 में अगर मैं आपसे कहूं कि आप 7 से भाग दीजिए, दोस्त जैसे आप 250 में 7 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो आपका आंसर आएगा 7 तिया 21, यहाँ पे लिखा 21, 25 में से 21 घटा दिया 4 और यहाँ पे लिख दिया आपने 0,
7 का 40 में भाग देंगे तो 7 पंजे 35, और यहाँ पे आपके पास बच गया 5, ये आ गया 5। अब मैं कह रहा हूं कि आप दोस्तों 35 में भाग दीजिए, जो आपका भागफल आया ना उसमें, अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा इसमें आप एक काम करिए 4 से भाग दीजिए। तो जब आप 35 में 4 से भाग देंगे दोस्त, तो 4 में से 35 में भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 35 में से 32 घटाएंगे तो आएगा 3। ये हमारे पास ये अगली चीज आ गई। अब हम क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से वही भागफल जो आपका 8 है ना, उसमें फिर किसी और नंबर से भाग दीजिए। जैसे 8 में आपने भाग दे दिया, मान लीजिए मैंने कहा कि आप 8 में भाग दीजिए किसी नंबर से, 7 4 आ गया, अब आप 3 से भाग दे दीजिए। तो जब आप 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहां से जब इसमें भाग दिया तो शेष बच गया आपके पास 2। यहां तक की बात भी एकदम समझ में आ गई, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जब हम आने वाले जो भागफल है, उन आने वाले भागफल को अलग अलग संख्याओं से जब भाग देते हैं, तो ये जो हमारे पास ये जो शेषफल आते हैं, ये कहलाते हैं क्रमशः आने वाले शेष, माने सक्सेसिव रिमाइंडर कहलाते हैं, क्रमशः शेषफल कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्रमशः शेष। और इस बात को हम हमारे दुनिया में इस तरीके से लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए 250 को आपसे भाग देना था, हम इस प्रकार से लिखेंगे इस बात को। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि यही क्रमशः शेषफल है। बार बार भागफल को संख्या बदल बदल कर भाग देना के बाद जो शेषफल आएगा वही हमारा क्रमशः शेषफल है। तो जब आप इसमें मान लीजिए आपने 7 से भाग दिया, तो 7 से भाग देने पर भागफल आपका आया 35, तो यहाँ लिख दिया, और शेष बच गया उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आ गया 5। फिर आपने इस 35 में जब 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग दिया तो आपका दोस्त भागफल कितना आया, आप कहेंगे हमारा भागफल आ गया 8। कितनी बार भाग जाने के बाद शेषफल कितना है, 3। ये हमारे पास है भाजक, और इधर लिख रहे हैं हम लोग शेषफल लिख रहे हैं। ये मैं यहीं पे इसको एरो बना के बताता हूँ, ये शेषफल है सारा। इसमें अब हमने भाग दे दिया 3 से, 3 से भाग दिया तो हमारा भाग चला गया इसमें कितनी बार, इसमें कितनी बार भाग चला गया दोस्त, तो आप कहेंगे इसमें 2 बार भाग। शेषफल आपका आ गया 2, और भाग देने पर 6 बार गया, तो बचा क्या हमारे पास 2, माने भागफल आपका 2 आ गया, शेषफल आ गया 3। तो इस प्रकार से हम इनको समझ लिए कि भाई इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रही बात, एक तरफ भाजक एक तरफ शेष। आपसे क्वेश्चन वाला इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है, आपसे क्वेश्चन वाला हर बार है ना ये संख्या पूछेगा, ये संख्या पूछेगा, या कहेगा इस संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करने भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, इस तरह की बातें की जाएगी। सवाल भी अभी हम लोग करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा सवाल इसमें पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्त, कई बार आपको ये मालूम नहीं होगा, ये पता नहीं होगा, तो जब आपको ये मालूम नहीं हो तो आप इसकी जगह पर आप अपनी मर्जी से 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। हम कोशिश करेंगे 0 ले ले, चीजें आसान हो जाएगी। अब जरा उल्टा चलते हैं, जो संख्या हमारी 250 आई थी ना, वो आई कैसे होगी दोस्तों, हमने अगर इसको इससे गुणा किया और इसमें जोड़ दिया, कंसंट्रेशन बिल्कुल बना के यहाँ पे क्वेश्चन पे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार जब ये समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन तो एकदम हलवा बन जाएगा, क्वेश्चन तो बहुत आसान बन जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा तो आंसर आ गया आपके पास। इसी प्रकार से दोस्त अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं, 4 अट्ठे 32, और इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं तो आपको दिख रहा होगा ये आ गया 35। इसी तरह से अगर मैं 35 से 7 को गुणा कर दूं, 35 को 7 से गुणा करने पर आंसर जो आपका आएगा वो आ रहा है 245। और इस 245 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो आपका आंसर आ गया 250, मैंने संख्या आ गई। तो इस प्रकार से सवाल में हम लोग प्रयोग करेंगे, एक तरफ भाजक लिखेंगे, एक तरफ शेषफल लिखेंगे, और उसके बाद ये लास्ट में हमारे पास संख्या मालूम होगी नहीं, उसकी जगह 0 या 1 लिख के हम लोग हमारा काम चलाएंगे, और उससे हमारे एकदम आंसर आते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल की दुनिया में। देखिए चैप्टर थोड़ा लंबा है इसीलिए क्लास लंबी हो रही है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको कंप्लीट ना पढ़ाऊं और यहाँ भी जीजीडी प्लेटफॉर्म पे भी अगर कुछ बाकी रह जाए तो फिर बताइए आप मुझे पढ़ने का फायदा क्या है। तो हम कॉन्सेप्ट्स को भी सीख रहे हैं और उसकी जितने
हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जितने क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए उस तरह के क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। शेषफल प्रमेय का जो चैप्टर है वो वाकई बहुत बड़ा चैप्टर है, पर हम लोग उसको भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए एकदम उसको हलवा बनाते हुए क्वेश्चंस को और हर एक बात को बेसिक से समझते हुए सवाल को करते चले जाएंगे। और यहाँ जो बताया जा रहा है वो कहीं नहीं बताया जा रहा है, इसीलिए आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो करिए। आपसे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनेगा और आपसे ही बनेगा। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में। किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, इस वर्ड को जरूर पकड़िएगा। क्रमशः, लगातार, उत्तरोत्तर। क्रमागत आए तो अलग कॉन्सेप्ट जो हमने इससे पहले पढ़ा था, अभी क्रमशः का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 4, 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है दोस्तों? 2, 3 और 4, ये आता है शेषफल हमारा। तो हम तो बिल्कुल जो हमारा पैटर्न है उस पैटर्न में लिख देते हैं। एक तरफ हमारे पास आ गया भाजक और एक तरफ आ गया हमारे पास सारे शेषफल, ये हमने लिख दिया। अब सवाल में क्वेश्चन वाला इसका उल्टा पूछ रहा है कि अगर आप 7, 5 और 4 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि 4, 5, 7 से भाग देने पर अगर 2, 3, 4 आ गया तो इसका उल्टा ही तो किया है क्वेश्चन में। 7, 5, 4 से भाग देने पर शेषफल 4, 3, 2 होगा। 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करते हैं, जो कि गलत है और आपका सवाल गलत है। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अभी हमने इसी कॉन्सेप्ट सीखा, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, उस कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो लगाते हैं। तो आप क्या करिए, वो संख्या ज्ञात कर लीजिए कि पहले वो संख्या क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, हम 0 लेके चलेंगे। इसका इससे गुणा और इसमें जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे। तो दोस्तों 7 का 0 से गुणा करने पर 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इसका इससे गुणा करेंगे आप और इसमें इसको जोड़ देंगे और वो यहाँ लिख देंगे। तो 4 पंजे 20 और 3 23। इसके बाद 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 23 में, 4 का 23 में गुणा करेंगे तो मुझे लगता है ये हो गया 92, 92। और उसमें जब आप 2 को जोड़ेंगे दोस्त ये बन जाएगा 94। देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 92, हाँ ठीक है, 92 + 2 94। यहाँ तक माने वो संख्या जो हमारी है ना वो ये है। और अब आपको यही तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इस जो संख्या ये है ना 94, 94, इसको आपको भाग देना है 5, 7, 5, 4 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो भागफल लिखने वाले। तो आइए लिखते हैं। 94 को 7 से भाग दो तो 7 एकम भाग 94, 9 में 7 का भाग गया, 9 में 7 का भाग गया एक बार, 7 एकम 7, शेषफल बचा 2, 2 और 4 मिलकर हो गया 24, 7 तिया 21। 24 में से 21 घटाएंगे दोस्त तो शेषफल कितना बचेगा? 3। तो ये आ गया हमारे पास 3। शेषफल यहाँ लिख देंगे, ये हम शेषफल लिख रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, 5 का भाग देंगे 13 में। तो 5 का 13 में भाग दोगे जब आप, तो आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बार भाग गया, 2 बार भाग गया तो हमारे पास भागफल क्या आया। तो आप कहेंगे सर भागफल हमारा जो आ रहा है 5 का, इसमें 2 बार भाग गया तो भागफल आ गया 2 और शेष कितना बचा, तो 13 में से 10 घटा दिया तो 3 आ गया शेष। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब आपको 4 का भाग देना है 2 में, तब आप कहोगे सर अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये तो छोटा आ गया। तो जो छोटा आया वही शेषफल हो गया, मैंने 4, 2 आ गया और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 0, है ना। भागफल कितना आ गया 0, भाग नहीं जा रहा है तो भागफल 0 और शेष आ गया। बस आपका उत्तर आ चुका है। अब आंसर देते समय आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप शेषफल ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको शेषफल यूं लिखना है। यूं जो आया है वो आपका आंसर है। इसका मतलब आपका आंसर है 3, 3, 2 और ये आपका क्रमशः शेषफल बचेगा। इसीलिए दोस्तों हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 3, 3, 2 वाला। आई होप कि आपको ये बहुत खतरनाक दिखने वाले सवाल भी एकदम आसानी से बने होंगे और आप जब इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तब ये और आपको आसान लगेंगे। और मैं बहुत जल्दी, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, अभी बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी ऐसे क्वेश्चन डेली टेलीग्राम में आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और क्लास जब आपको पढ़ाया गया जो टॉपिक
उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्लास आने से 2 या 3 घंटा पहले आपको उसका सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां से आप होमवर्क का सॉल्यूशन भी देख लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो चाहिए, तो पूरा कंप्लीट यहाँ करवाया जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 83 को उत्तरोत्तर 732 से, उत्तरोत्तर वर्ड आ गया, इसको पकड़िएगा, उत्तरोत्तर अगर 732 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब तो शेषफल पूछा इसने, अब की बार संख्या दिया हुआ है 83 को आपको भाग देना है, 83 को 7 3 2 से, तो भाग देते हैं दोस्तों। 83 में जब 7 का 83 में भाग देंगे, एक बार भाग गया, 7 एकम 7, बचा शेषफल 1, 1 और 3 मिलकर हो गया 13, 1 और हो गया मिलकर 13, 13 में भाग 7 का एक बार, 7 एकम 7, शेष कितना बचा वो लिखना है, 7 कितना, शेष कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। और हमारी बात 3 का 11 में भाग दीजिए, तो 3 का 11 में भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का 11 में भाग 3 बार भाग दिया तो कितना आ गया, 9। अब 11 में से 9 घटाइए तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल आपका बन जाएगा यहाँ से 2। अब हम बात करते हैं आगे कि अब 2 का 3 में भाग देंगे, 2 का जब आप 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार भाग चला गया और 3 में से 2 घटा दिया तो शेषफल आ गया। तो ये हमारे पास शेषफल आ गया, और ये अगर शेषफल आया तो इसी को तो पूछा था, तो हम ऐसे बोल देंगे, तो हमारा शेषफल हो जाएगा 6 2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, और आंसर हो गया 6 2 1। पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, बहुत अच्छे बहुत काम के जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इसीलिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइप 6, और ये हमारा लास्ट टाइप होगा, और इसमें बहुत काम की बातों को जरा हम लोग सीखते चलते हैं। इसमें हम लोग शेषफल ज्ञात करने के नियम को जानेंगे, और याद रखिएगा शेषफल ज्ञात करते समय हम लोग विभाज्यता के नियम को भी फॉलो करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 83 + 85 लिखा हुआ है, और आपसे किसी ने कहा कि दोस्त आपको है ना इसमें भाग देना है 7 से, मान लीजिए कहा गया 7 से भाग देना है, तो भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्त ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप लोगों की जो तरीका होता है, सर हम इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ के 7 से भाग दे देते हैं। तो अभी तो मैंने आपको सिखाने के लिए बहुत छोटा नंबर लिखा है, लेकिन जब आपके पास बहुत बड़े नंबर आएंगे तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे और शेषफल लिखेंगे, अलग अलग में भाग देके शेषफल लिखते जाएंगे। बीच में प्लस होगा तो शेषफल को प्लस करना है, और माइनस होगा तो शेषफल को माइनस करना है। जैसे मैंने 83 में भाग दिया तो 7 का भाग 8 में एक बार चला गया, तो 8 में से 7 घटाया तो शेष बचा 1, 1 और 3 मिलकर हो गया 13, 13 में 7 का भाग देंगे आप, तो 13 में 7 का भाग जाएगा एक बार, तो शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ हम सिर्फ शेष लिखते जा रहे हैं, शेष आ गया आपका 6। इसी तरह जब आप 85 में भाग देंगे तो 8 में भाग गया एक बार, कितना शेष बचा, 1, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 15 में 7 का भाग गया 2 बार, और 2 बार गया तो 7 दूनी 14, 15 में से 14 घटाया तो दोस्त बच गया 1, तो ये शेषफल आ गया 1। और अगर ये शेषफल 1 आ गया तो दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा तो माइनस करेंगे, दोनों के बीच में गुणा का साइन होगा तो गुणा करेंगे, जो इनके बीच में चिन्ह होगा वही हम काम करेंगे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है बीच में प्लस का, तो इन दोनों शेषफल को जोड़ देंगे 7, 7/7, और 7 में 7 का पूरा भाग चला जाता है, इसीलिए रिमाइंडर हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार से सवाल को करते जाएंगे हम। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए यही चीज यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 2 में 83 × 85 करके लिखा होता, 83 × 85 करके लिखा होता दोस्तों, और यहाँ पे 7 से भाग देना होता, तो वही काम हम इसका इसमें भाग देते और रिमाइंडर 6 लिख देते हैं, इसका इसमें भाग देते और रिमाइंडर क्या बचता है 1 लिख देते। बीच में गुणा का निशान है इसीलिए हम गुणा कर देंगे, और आप जब गुणा करेंगे तो क्या बचा ऊपर 6, और 6 में 7 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, ऊपर वाला छोटा आ चुका है, भाग नहीं जाएगा, और जब छोटा आ जाता है तो वही शेषफल हो जाता है, और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 6। का मतलब जब भी क्वेश्चन में प्लस हो तो प्लस करना है रिमाइंडर, भाग दे के प्लस करेंगे रिमाइंडर को, और अगर वो बड़ा आता है तो भाग दे दो, छोटा आता है तो वही आपका
रिमाइंडर, और अगर गुणा है तो गुणा करना है, जोड़ है तो जोड़, घटाओ है तो घटाओ, और गुणा है तो गुणा। मुझे लगता है आपको एकदम बात समझ में आ गई होगी। अब इस नियम पर आधारित ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, इस पर आधारित प्रश्न को जरा सीखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इस संख्या को, आप देख रहे हैं बड़ी कितनी संख्या आ गई, तो जो हम लोग सोच रहे थे कि जोड़ के कर लेंगे, अब इसको जोड़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम भी तो बचाना है हमको। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9879 प्लस 76385 प्लस 32960 प्लस 693 और इसमें दोस्तों आपको भाग देना है 5 से। और जब आपको इसमें 5 से भाग देना है तो हम तो भाजकता का नियम जानते हैं, उस नियम का प्रयोग कर लेंगे। तो जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 या 5 है उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जैसे पूरा पूरा भाग जाएगा उनको छोड़ देंगे। ये देखिए इसका इकाई अंक 5 पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल। ये इकाई अंक 0 पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0। समझ में आ गई बात। और हम भाग दे रहे हैं, हम पूरी संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं है। 5 से भाग देने के लिए इकाई अंक देखना होता है, तो बाकी सब काट के इकाई अंक खाली छोड़ दो, केवल इकाई अंक छोड़ दो। अब इकाई अंक बच गया ये, अब हमारे सब काम का नहीं है दुनिया में, हमारे लिए सिर्फ क्या बच गया है दोस्तों, 9। ये 0 तो किसी काम का है नहीं, प्लस 3/5। और आप कहेंगे 9 और 3 हो गया सर 12, या इसमें भी भाग दे दो, आप चाहो तो इसमें भी भाग दे दो, या आप, अब तो आसान हो गया तो आप जोड़ लो। और 12 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा यहाँ से। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। कितना आराम से बना लिया, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, हलवा है। नियम जानिए, क्वेश्चन करिए। इसीलिए हम लोग हर क्लास को इसी तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल आपको पहले नियम सिखा रहे हैं और उस नियम पर आधारित प्रश्न सिखा रहे हैं। और ये चैप्टर वैसे ही बड़ा है, इसी वजह से वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन आपके बहुत काम की है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतना आसान भाषा में जो बताया जा रहा है, ये बड़ा आपके काम का है। चलिए बढ़ते आगे। और दोस्तों अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि इस संख्या को, इन दोनों के अंतर को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों हम लोग इसके अंतर नहीं करने जाएंगे, उनको 8 से भाग देना है। देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं 726458 माइनस 94567, और आपको इसमें 8 से भाग देना है। तो हम तो 8 से भाग देके शेषफल में इंटरेस्टेड है, तो हमने भाग का नियम पढ़ा है, विभाज्यता का नियम पढ़ा है, इसीलिए मैंने पहले आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया है। हम तो भाग देते समय 8 से अगर किसी संख्या को भाग देना है तो सिर्फ अंतिम 3 अंक को देखते हैं, तो ये हमारे, ये किसी काम के नहीं, लास्ट 3 अंक में भाग देना है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। अब तो आसान। अब बचे हुए जो लास्ट के 3 अंक है उसमें केवल आप भाग दो। तो 45 में भाग गया 8 का जब 45 में भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो शेष कितना बचा, सिर्फ शेष लिखेंगे। तो 45 में से 40 घटाए तो 5, 5 और 8 मिलके कितना हो गया 58, 5 और 8 मिलके 58, और 58 में 5 का भाग देना है। तो आप कहेंगे 58 में 5 का भाग देंगे सर 8 सत्ते 56, 7 बार पूरा पूरा भाग चला गया। अब 58 में से 56 घटाया तो बचा 2, मैंने यहां से शेष कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे, यहां पर 56 में आप कहेंगे सर पूरा पूरा भाग चला गया, 8 सत्ते 56, तो पूरा पूरा भाग चला गया। अब क्या बचा 7, तो 7 ही तो इसका शेषफल हो गया, इसका मतलब, क्योंकि 7 में 8 का भाग जाएगा नहीं, वो तो छोटा होता है 8 से, तो शेषफल आ गया। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस करें, तो 2 में से जरा आप 7 को घटाइए। दोस्तों 2 में से जब आप 7 को घटाएंगे तो आंसर आएगा -5, और -5 रिमाइंडर में नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आप एक काम करिए, इस 8 में से 5 को घटा दीजिए और जो बच जाए वही आपका आंसर है। अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, जो नेगेटिव रिमाइंडर है ना उसको इस नीचे वाले में से घटा दीजिए, और जो बच गया वही दोस्तों आपका आंसर है। और आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितना आसानी से बना लिया। कॉन्सेप्ट सिखाना आपको बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग और एक और बेहतर क्वेश्चन को, या बेहतर हम कहें कि बात को सीखने वाले हैं। 51 इंटू 54 इंटू 53 52 है।
52 इंटू 54 53, और इसमें भाग देना है 54 से भाग देना है, और इसका शेषफल क्या होगा वो लिखना है। तो दोस्तों हम अब यहाँ आगे सोचेंगे कि हमको इसका गुणा करके तो भाग देने में बड़ा मुश्किल है, और ये छोटे छोटे नंबर है तो भाग भी नहीं जा रहा है इसका इसमें। देखिए आप ध्यान से, इन छोटे छोटे नंबरों में 54 से भाग भी नहीं जाता है, और भाग नहीं जाने के साथ साथ एक समस्या ये और हो रही है कि हम इसको गुणा भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमको गुणा इतना बड़ा आता भी नहीं है, हमको तो हमारा आंसर देना है। तो हमारा दिमाग तुरंत सोचेगा कि यहाँ क्या होता कि भाग चला जाता। दोस्तों हमारे दिमाग में ख्याल आया, सर यहाँ अगर 54 होता ना तो आप बोलोगे मैं भाग दे देता, 54 होता तो मैं आराम से भाग दे देता। तो एक काम करो ना, क्यों ना 54 बना लेते हैं, अपन बना लेते हैं 54। तो मैंने 54 लिखा। अब मुझे ये भी ध्यान रखना कि 51 भी होना चाहिए, तो अगर मैं इस 54 में से 3 घटा दूं तो आप देखो मैंने 51 ही लिखा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल आपने सही लिखा है, 51 ही है ये। फिर यहाँ 52 में अगर यहाँ भी 54 होता तो भाग देता। तो उसमें 52 को इस तरीके से लिख दूं क्या, 54 माइनस 2, इतना आसान हो गया। देखिए 53 को मैं 54 माइनस 1 लिख सकता हूँ। और अब आप कहेंगे सर अब हम भाग देने में कंफर्टेबल है कि सर 54 का 54 में भाग 0 बार चला गया, और इधर शेष कितना बचा, माइनस का 3, यहाँ शेष आ गया माइनस। यहाँ पे 54 का 54 में पूरा पूरा भाग चला गया, शेष कितना बच गया, माइनस। यहाँ 54 का 54 में पूरा पूरा भाग चला गया, शेष कितना बचा, -1। इनके बीच में अब वो चिन्ह क्या है, तो इनके बीच में, सबके बीच में गुणा का चिन्ह, तो गुणा हो गया। तो जो -3 का -2 से गुणा, प्लस का 6, और +6 का -1 से जब आप गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा -6। ये बात मुझे लगता है आपको पता होगी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। तो आपका उत्तर कितना आया, -6। और अभी हमने जाना था कि फाइनल रिमाइंडर हमारा, फाइनल शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हम इसको इसमें से घटा लेंगे। तो 54 में से 6 घटाएंगे दोस्तों, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 48, और यही इस प्रश्न का आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को हलवा बना दिया कि नहीं बना दिया, आप कहेंगे बना दिया सर, तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया इसका 48। तो बहुत आराम से और बहुत सिंपल तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे जानते हैं 2 और बेहतर कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट है हमारे पास थर्ड। दोस्तों जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि किसी संख्या 8 में 7 से भाग दीजिए और आप मुझे शेषफल बताइए। तो आप कहेंगे शेषफल आएगा सर 1। मान लीजिए मैंने कहा कि आप एक काम करिए, 8 का स्क्वायर करिए और 8 के स्क्वायर में 7 से भाग दीजिए। तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में जब मैं 7 से भाग देता हूँ, 7 9 में 63, बचता है शेषफल 1। 64 में से घटाया तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 आ गया। अब मैंने कहा कि मान लीजिए आप एक काम करिए, 8 की घात 3 में 7 से भाग दीजिए। जब 8 की घात 3 में आप 7 से भाग दे रहे हैं तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 8 की घात 3 होता है 512, और 512 में जब 7 का भाग दे रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर आप देख पा रहे होंगे 1 आ रहा है। यहाँ से हमारे को एक बात एकदम समझ में आ गई कि जब कभी भी हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है। दोस्तों जब कभी भी आपके पास भाग देने के लिए अगर ऊपर वाला जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, अगर भाज्य भाजक से 1 बड़ा हो, भाज्य भाजक से 1 बड़ा हो, भाज्य भाजक से 1 बड़ा हो, तो चाहे कितनी भी घात आ जाए शेषफल हमेशा 1 आएगा। यदि, इस बात को मैं लिख देता हूं, यदि भाज्य भाजक से 1 अधिक हो तब भाज्य की कितनी भी घात किया जाए तो शेषफल 1 ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि शेषफल 1 ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए x+1 में x+1 की घात n में आप अगर x से भाग दे रहे हैं, देखिए आप ऊपर वाला इस नीचे वाले से 1 ज्यादा है, भाज्य भाजक से 1 ज्यादा है,
तो शेषफल हमेशा आपका चाहे कोई भी घात हो हमेशा एक आएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर होगी बात। अब बढ़ते हैं आगे। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? चौथा कॉन्सेप्ट हमारा जो ये है वो ये है कि मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है 7 और नीचे आ गया 8। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर जो शेषफल आपका आएगा वो आएगा 7। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अब दोस्त आप 7 का स्क्वायर करिए और 8 से भाग दीजिए। आप यहाँ पे जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 49, और 49 में 8 से भाग देंगे तो 8 का भाग इसमें जाएगा, 8 पंजे 40, 8 नब्बे 48, कितना शेष बचेगा? 1। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्त? 1। इसी प्रकार से मैं कहूँ आपसे कि 7 की घात 3 है, 7 की घात 3 में आपको 8 का भाग देना है, 8 का आपको भाग देना है दोस्तों। अब 7 की घात 3 करेंगे आप तो आएगा वो 300, और 343 में 8 से भाग देंगे। आप कहेंगे सर 8 चौके 32, 34 में से 32 घटाने पर 2 शेष आया, और 2 और 3 मिलके हो गया 23, और 23 में भाग देना है 8 का। तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, और 23 में से 16 घटाया तो हमारा शेषफल आ रहा है 7। आप देख पा रहे हैं इसमें संख्या बदल रही है। क्या हो रहा है? जब नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम है, इसका मतलब भाजक भाज्य से एक कम है, भाजक भाज्य से एक कम है, तो आप देखिए घात के ऊपर निर्भर हो रहा है। अगर घात विषम संख्या है, अगर घात विषम संख्या है तो आपका शेषफल आ रहा है वही नंबर। इसको बोलते हैं आधार। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं आधार। ये होता है आपका आधार, तो क्या कहते हैं? आधार। और ये जो लिखा है उसको बोलते हैं घातांक, को बोलते हैं घातांक। तो जो आपका जब एक ऊपर वाला एक कम होगा नीचे वाले से, तो उस केस में आप घात को देखिए। अगर घात आपकी, घातांक आपकी अगर देखा जाए वो अगर आपका विषम संख्या है तो आपका आंसर होगा वही आधार, और सम संख्या है तो एक, विषम संख्या है तो आधार। आधार कौन है? ये 20। और मैं आगे बात, अच्छा अब ये बातें कि सर ये इतनी सारी बातें हमको याद थोड़ी रहेगी, याद थोड़ी होती है, कैसे याद करेंगे? हमको तो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है। तो आपको याद रखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो ये सोचिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ बताया कि x+1 की घात में, x+1 की घात n में मुझे भाग देना है। अब मेरे दोस्त आप ये बताओ कि आप x में तो पूरा पूरा भाग चला गया ना? आप कहेंगे पूरा पूरा चला गया सर। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बस याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि सर x में जब पूरा पूरा भाग चला गया तो एक बचा शेष, तो पावर n है तो आप शेष जो बचा उसकी भी पावर n कर दीजिए, और x। और अब आपको ये तो मालूम होगा कि 1 की घात कुछ भी करिए, आप कुछ भी करिए एक ही आएगा, और 1 आ गया तो शेष आपका कितना बच गया? यही बात जो हमने यहाँ पे पढ़ा समझा उसको याद अगर हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ऐसे। क्लियर? उसी बात को मैंने जो यहाँ लिखा है ना, जरा इस बात को भी मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, इसको, इस लाइन को, कि यदि भाज्य 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 भाजक से एक कम हो, एक कम हो, तब हाथ को देखेंगे। यदि हाथ विषम संख्या है तो शेषफल, तो शेषफल आधार होगा, और यदि घात सम संख्या है तो शेषफल एक होगा, तो शेषफल एक होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए x-1 की घात n में कुछ भी घात है, और इसको मैं कलर चेंज कर दूंगा ताकि आपको दिखेगा। अगर मान लीजिए x-1 में अगर आप x से भाग दे रहे हैं, इसकी घात कुछ भी हो, इससे एक कम है, तब आपको दोस्तों घात को देखना है, n को देखना है। अगर n आपका सम संख्या है तो आपका जो यहाँ से रिमाइंडर आएगा, यानी जो शेषफल आएगा वो आपके पास बचेगा 1। और अगर आपके पास n विषम संख्या है
अगर n आपका विषम संख्या है तो आपका जो शेषफल होगा वो आधार आएगा। आधार में क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर आपने इसको आधार बोला, मैंने आधार में लिखा हुआ है x-1, वही आपका आंसर होगा। अब इस बात को भी अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो और अच्छी बात है। और अच्छी बात क्यों है, क्योंकि फिर अपन कॉन्सेप्ट को जानेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि x-1 में आप x से भाग दे रहे हो और इसकी पावर लिखा हुआ है n। अब जरा सोचिए, अगर मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि ये n है, पावर है, तो आपको दिख रहा है इसमें तो सर पूरा पूरा भाग चला गया, अब बचा -1 की पावर n और बटे में x। तो अब आप कहेंगे ना कि सर अब तो मुझे एक बात तो एकदम स्पष्ट समझ में आ गई कि सर ये सम है या विषम है, उसी पर निर्भर करेगा, और उस सम विषम के कॉन्सेप्ट से मेरा आंसर आ जाएगा। और सम विषम के कॉन्सेप्ट से आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन में करके बताऊंगा, ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए। तो आपको एकदम ये चीज समझ में आ गई कि नीचे वाला अगर ऊपर वाला नीचे वाले से एक बड़ा है तो चाहे कुछ भी घात आए आंसर शेषफल 1 होगा। और अगर नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है, ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम है, तो उस कंडीशन में घात को सम या विषम देखा जाएगा। सम संख्या है शेषफल 1, विषम संख्या है आधार हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आने के बाद देखो क्वेश्चन कैसे चुटकियों में होता है, एकदम हलवा बन जाएगा क्वेश्चन एकदम। देखिए कितना आराम से बनता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला नीचे वाले से एक बड़ा है, देखो गया पावर क्या है, कोई मतलब नहीं है, हो गया कि नहीं हलवा। इतना आसान क्वेश्चन है देखिए। और अभी आप कहेंगे कि सर इसको कॉन्सेप्ट से बताइए, तो आपको कहेंगे कि सर 8 की घात 1785 में आपको 7 से भाग देना है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि हम 8 में 7 का भाग दे देंगे। अगर ये 7 होता तो मैं आराम से भाग दे देता, तो मैंने 8 को लिख दिया 7 + 1 की पावर 1785। और अब जब इसमें 7 से भाग दूंगा तो आप कहेंगे सर इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बचेगा आपके पास शेषफल में 1, और 1 की घात क्या है 1785। 1785 में 7 का भाग देना है, तो 1 की घात कुछ भी कर लो वो तो हमेशा 1 आता है, माने 1/7। और अब देखिए ऊपर वाला छोटा है तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा 1। ये कॉन्सेप्ट से बन गया, अगर याद नहीं है तो भी बहुत आराम से बन जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है एकदम, आप बेसिक समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपके सेवा में हाजिर है इस प्रकार से। 9 की पावर 8 + 1, देखिए ये इससे 1 ज्यादा है, तो चाहे पावर कुछ भी हो शेषफल, इसका शेषफल आ जाएगा 1, और इसका शेषफल अगर 1 है तो दोस्त अब बीच में प्लस है ना, प्लस कर दीजिए, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 2/8, और 2/8 में ऊपर वाला छोटा हो गया, इसलिए आपका शेषफल हो जाएगा 2। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं मजेदार। कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है, बस क्वेश्चन तो एकदम चुटकियों में बन जाएंगे। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं और आप कहेंगे इसमें देख के कि सर ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऊपर वाला एक कम है, एक कम है, ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम है। तो ऊपर वाला नीचे वाले से अगर एक कम है तो आपने बताया कि घात देखिए कि सम है कि विषम। अगर घात सम है तो शेषफल 1, घात विषम है तो जो आधार में लिखा हुआ संख्या 16 है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए 3500 सम संख्या होगा कि विषम संख्या। आप कहेंगे सर ये सम संख्या होती है। अगर ये सम संख्या होती है, इसीलिए मैंने आपको पहले पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया ताकि सम विषम समझ में आए। तो ये सम संख्या अगर है तो हमारा शेषफल हो जाएगा 1। और अब आप कहेंगे कि सर इसको कॉन्सेप्ट से समझाइए। मान लीजिए मुझे बात याद नहीं हो तो क्या मैं सवाल गलत करके आऊंगा क्या एग्जाम में? बिल्कुल भी मेरे दोस्त, आपको गलत करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सवाल करके लाएंगे। बस एक बार आप पढ़ लीजिए, सवाल आपसे बनेगा ही बनेगा। आप क्या करिए, इस जो 16 लिखा है ना तो 17 - 1, आपको मालूम है कि 17 होगा तो भाग चला जाएगा और बटे में 17। अब मेरे दोस्त आप बताइए कि 17 में 17 का भाग पूरा पूरा चला ही गया तो शेष बचेगा कितना? तो आप कहेंगे -1 बचेगा सर, और उसकी जो पावर में वो पावर भी लिख दीजिए 3500, और इसमें 17 से भाग देना आपको। अब आप इतना तो जानते होंगे कि -1 की घात सम संख्या करेंगे तो आंसर आता है +1, और -1 की घात अगर हम विषम संख्या करेंगे आंसर आता है -1। ये छोटी सी बात मुझे लगता है बबली मैडम ने जरूर बताया होगा, है ना? समझ में आ रही बात? अब हम बात करते हैं इसका। इसमें जब आप भाग दे रहे हैं तो इसकी घात कैसी है? सम। तो ये -1 की घात सम संख्या 1, और 1/17, 17 में जब आप 1 का भाग देंगे
तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 और ये हमारा आंसर हो गया जो हमने सीखा। तो आप इस प्रकार से भी भूल जाए तो बहुत आराम से निकाल लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन की तरफ और पेज है आपके सामने ये, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68 इसका भाग देना है। तो दोस्त आप कहेंगे कि सर ये जो आपने लिखा है ये इससे 68 से एक कम है और एक कम होने पर हम क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए पावर को देखते हैं, घात को देखते हैं। घात सम है कि विषम है? आप कहेंगे घात तो विषम संख्या है सर, 67 विषम संख्या होता है और अगर घात हमारा विषम संख्या है तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा शेषफल वो ये बेस हो जाएगा माने 67 और ये प्लस 67 और लिखा हुआ है और नीचे 60। अब आप कहेंगे सर भाग देना, इसको जोड़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं दोस्त, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना वही अप्लाई करना है। 51, 52, 53 में वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा वो यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें भाग देना, यही कह रहे हो ना आप? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। जब आप इसके अंदर भाग देंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ 68 होता तो मजा आता, तो तो चलो ये जोड़ना है, जोड़ना तो मुझे समझ में आ गया, गुणा होता तो बहुत मुश्किल हो जाती ना। तो कोई बात नहीं, आप तो इसको लिख दो 68 माइनस 1, बीच में प्लस है तो प्लस 68 माइनस 1 बन गया, क्योंकि 68 होता तो भाग चला जाता। 68 में 68 का भाग चला गया, शेष बचा -1। 68 से 68 में भाग चला गया, शेष बचा -1। बीच में दोनों को जोड़ना है, जोड़ लेंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2/68 और आपको मालूम है फाइनल रिमाइंडर, फाइनल शेषफल नेगेटिव नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने आपको बताया था इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 66 और यही इस प्रॉब्लम का आंसर है और आंसर हो गया 66। कितना आसानी से सवाल बन गया है कि नहीं? अब मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में सवाल आया कि सर जो आपने बात बोली थी ना इसको तो छोड़ दीजिए, आप इसके ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट करिए, इसके ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट करिए और ये मुझे आप बताने की कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने नियम भूल गया, आपका बताया नियम मुझे याद नहीं रहा और मुझे मान लीजिए इसमें भाग देना 1 से कम है, तो आपने मुझे बताया कि 1 से कम है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 68 माइनस 1 की घात 67 बटा 68। तो मैं मेरे नियम को अप्लाई करके जानना चाहता हूं कि इससे शेषफल जो आपने लिखा है ना वो शेषफल 67 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने 67 ही तो लिखा था शेषफल इसका भाग देने के बाद। तो जानते हैं दोस्त, इसका इसमें भाग चला गया, बचा क्या ऊपर -1, तो -1 की घात 67 बटा 68। और अब आपको मालूम है -1 की घात विषम संख्या -1 ही होता है, -1 बटा 68। और अब आप कहेंगे कि हमको तो फाइनल शेषफल देना है ना, फाइनल शेषफल इसमें से हटा दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 67। यही मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही तो हमने लिखा था। यहाँ पे देखो ना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, मैं इसकी केवल बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर भूल भी जाएंगे ना तब भी आपसे सवाल बन जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो गई लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिया लंबी, ये मजबूरी थी आपको सिखाने के लिए, हर एक बात को बताने के लिए मुझे इस क्लास को लंबी करना ही था और इस तरीके से करना था कि एक ही क्लास में पढ़ें और पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।